हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीएमसी टीचिंग जॉन में। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो खास करके उन बच्चे के लिए है 2024 में एग्ज़ाम देने वाला है और जिसका गोधुली है और हिंदी है और हिंदी का अभी तक उसका पूर्णतः तैयारी नहीं हो पाया है और काव्य खंड का तैयारी बिल्कुल ही नहीं है। गद्य खंड का तैयारी तो हो गया है किस तरीके से रीडिंग करके, या फिर यूँ कहो कि क्या बोलता है रीडिंग करके उसका आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन काव्य खंड में बिल्कुल जाकर फंस जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज से हम लोग बिल्कुल एक इसमें 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे और गुरु नानक जी का आज पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि 2024 का एग्ज़ाम उसे बिल्कुल लगने लगे हलवा। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है वो है क्या, राम नाम बिनो बिरथे जगी जन्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गुरु नानक का एक कविता है और इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। वादा करते हैं अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहते हैं तो आपको किसी प्रकार की अलग से क्वेश्चन आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या कहता है राम नाम बिनो बिरथे जागी जन्मा, मतलब राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। आप आज अच्छी तरीके से हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। आपको ऐसा लगेगा आप प्रवचन सुन रहे हैं, इस तरीके से आपको लगेगा। बिल्कुल उसी हिसाब से इसको सुनेंगे, बिल्कुल आराम से में आ जाएगा। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, मतलब राम नाम के बिना इस जगत में, इस संसार में जन्म लेना बिल्कुल क्या है, व्यर्थ है। उसके बाद कहता है भिखू खावे भिखू बोले बिनु नावे निफुल मटी भरमाणा। मतलब क्या कहता है स्टूडेंट्स कि 20 खाता है वह आदमी, 20 खाता है, 20 बोलता है, जो राम के नाम नहीं लेते और राम के नाम के बिना सब कुछ निफल है, कुछ भी नहीं है और उसका जो मति है वो भ्रमित हो जाता है। यानी स्टूडेंट्स ये कहना चाहता है जो व्यक्ति राम के नाम नहीं लेते हैं और जो भी खाते हैं, जो भी वो बोलते हैं, सब 20 के समान है और सब निफल है और उसका जो मस्तिष्क है या फिर मति है वो बिल्कुल भ्रमित रह जाता है, इस दुनिया में उलझ करके ही रह जाता है। आगे कहता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे। इसमें गुरु नानक जी बहुत ही अच्छा पॉइंट कहते हैं कि पुस्तक पाठ, किताबें, व्याकरण पाठ सब बखान कर लीजिए, संध्या क्रम निकाल करे, हर रोज सुबह शाम, शाम का पूजा अर्चना सब कुछ कर लीजिए, बट बिनो गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। बिना गुरु शब्द ने गुरु का प्रसाद बोले तो राम का नाम के बिना मुक्ति कहाँ प्राणी। राम नाम बिनु अरुचि मरिए। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता वो इस धरती पे, इस यहाँ पर, इस संसार में उलझ करके ही मर जाते हैं। तो गुरु नानक जी उन लोगों के बारे में कहते हैं जो कि दिखावा करते हैं, जो ढोंग करते हैं, उसके बारे में निशाना साधते हैं, जो कि बिल्कुल कहते हैं कि बिना राम के नाम अगर हमको पूजा पाठ भी करना है तो दिल से करना है, खाली दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। ये यहाँ पे गुरु नानक जी कहना चाहते हैं। उसके बाद गुरु नानक जी अगला लाइन में कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवानु अति भ्रमानु करे। इस लाइन में बहुत ही तीखा प्रहार क्या है, कहता है दंड कमंडल रख लेता है। दंड कमंडल मतलब जो साधु संत का जो चिन्ह होता है ना, उसी को मेरे में यहाँ पे कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा मतलब बाल, सूत मतलब होता है जनेऊ, धोती तीरथ गवानु अति भ्रमणु करे। कहना चाहता है इस लाइन के माध्यम से कि दंड कमंडल रख लीजिए, शिखा को बढ़ा लीजिए, जनेऊ पहन लीजिए, धोती पहनकर पूरे धरती का चक्कर लगा लीजिए, तीर्थ यात्रा कर लीजिए, परंतु राम नाम बिनो, राम के नाम के बिना शांति ना आवे, बिल्कुल शांति नहीं आएगा। जपी हरि हरि नाम सुपरि परे। राम नाम को जपने से ही तुम्हें सुपरि परे, मतलब इस धरती से मुक्ति मिलेगा। मुक्ति का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? मुक्ति का अर्थ होता है फिर से आपका दोबारा जन्म न होना, अर्थात इस संसार को त्याग कर चले जाना। मरना ही मुक्ति नहीं कहलाता, बल्कि दोबारा जन्म नहीं हो, इसी को मुक्ति कहते हैं। आप राम का नाम अगर नहीं जपिएगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। तो गुरु नानक जी उन लोगों पर बिल्कुल तीखा प्रहार किया है जो लोग इस धरती पर ढोंग रचते हैं और सही तरीके से दिल से बिल्कुल राम का नाम ना लेकर के वो सिर्फ दिखावा करते हैं, उसके बारे में कहते हैं। फिर कहते हैं आगे जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़िए तन लगन भया। इस लाइन के माध्यम से कहना चाहता है कि ये जटा मुकुट तन भस्म लगाई, मुँह में दाढ़ी बढ़ा लिए, बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा लिए और पूरे शरीर में भस्म लगा दिए, नंगा
तन को नंगा कर दिया, वसन छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, यानी पूरे शरीर को निर्वस्त्र हो गए, पूरे शरीर को कपड़ा छोड़ दिए आप। और कहता है जिस तरीके से जेते जीव जंत जल थल मही अल जत्र चत्र तू सरब दिया, मतलब जिस प्रकार से जीव जंतु जहाँ चाहे वहाँ जीता है, कोई जल में कोई स्थल में, उसी प्रकार आप मही अल बोले तो धरती में, जत्र तत्र तू जहाँ चाहा वहाँ जिया। परंतु गुरु प्रसादी रखीले जन को, जो व्यक्ति गुरु का प्रसाद रख लेता है उसी को क्या मिलता है, इस धरती से क्या मिलता है, मुक्ति मिल जाता है। वही आगे कहता है अपने बारे में, हरी रस नानक झोली पिया, और वो अपने बारे में कहता है नानक जो है हरी रस का घोल जो है ना पी लिया, ऐसा बात उन्होंने कहता है। तो यहाँ समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, आराम से अगर समझेंगे, एक छोटा सा शॉर्ट तरीके से हम बताना चाहते हैं। कहता है कि राम नाम बिनु वृद्धे जागी जन्मा, भिखू खावे भिखू बोले, बिनु नावे महफलू मटी भरमना। मतलब क्या, राम नाम के बिना इस धरती पे, एक बार हम फिर बता देते हैं एकदम आराम से, राम नाम के बिना इस धरती पे, इस संसार में जन्म लेना बिल्कुल व्यर्थ है। और विष खाता है, भिखू खावे मतलब विष खाता है, भिखू बोले मतलब वो विष बोलता है, बिनु नावे मतलब बिना नाम लिए, किसका, राम जी का। राम जी का नाम अगर नहीं लेता है तो जो व्यक्ति कुछ खाता है, कुछ बोलता है, वो विष के समान है, विष बोलता है, विष खाता है, सब निफलू है। मतलब क्या है वो, निफल मतलब बेकार है, मटी भरमना यानी उसका जो मति है ना, बुद्धि, इस मति का मतलब होता है बुद्धि, यानी उसका जो बुद्धि है, मति है, वो क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, भ्रमित होकर के रह जाता है, जो व्यक्ति राम का नाम दिल से नहीं लेता है। उसके बाद आगे कहता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। पुस्तक पाठ उन लोगों पर कहता है जो कि ढोंग रचते हैं, जो वो व्यक्ति होते हैं जो कि दिल से ईश्वर का पूजा पाठ नहीं करते हैं, श्री राम को याद नहीं करते हैं, बल्कि दिखावा करते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। तुम जितना भी पुस्तक पाठ पढ़ लो, व्याकरण बयान कर दो, संध्या क्रम निकाल कर, यानी संध्या का पूजा पाठ कर लिया करो, परंतु बिना गुरु शब्द, बिना का गुरु शब्द का बोले तो, गुरु शब्द बोले तो राम का नाम का मुक्ति आपको नहीं मिलेगा। मुक्ति मतलब फिर आपका फिर किसी ना किसी प्राणी में आपका जन्म हो जाएगा। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर कोई आदमी मरता है तो वो उसको मुक्ति नहीं, बल्कि वो फिर से उसको जन्म, वो फिर से कोई प्राणी में वो जन्म लेते हैं। तो ये कहना चाहता है कि अगर मुक्ति चाहिए, यानी फिर से आपको अगर जन्म नहीं चाहिए, तो राम का नाम यानी जपना पड़ेगा। कहाँ से, दिल से जपना पड़ेगा। फिर गुरु नानक जी कहता है कहाँ प्राणी राम नाम बिनु उलझी मरियो। जो व्यक्ति दिल से राम का नाम नहीं लेता वो उलझ करके इस धरती पर मर जाता है, इस धरती पर। ठीक है। उसके बाद कहते हैं दंड कमंडल शिखा सूत। दंड कमंडल रख लीजिए, शिखा बढ़ा लीजिए, बाल बढ़ा लीजिए, सूत मतलब जनेऊ रख लीजिए, धोती पहन लीजिए, और उसके बाद तीर्थ कीजिए, एक जगह से दूसरी जगह, काशी केदारनाथ कहीं पे चले जाइए, पूरा का पूरा आप चक्कर लगा लेते हो, परंतु राम नाम बिनु शांति ना आवे। परंतु फिर एक बार कहता है कि राम नाम के बिना शांति नहीं आएगा आपको। कहीं पे घूम लीजिए, परंतु राम नाम के बिना शांति नहीं। जपी हरि हरि, हरि हरि जपिए, किसका, राम नाम का हरि हरि जपिए, नाम सुपरि परे। अगर आपको इस धरती से, इस संसार से मुक्ति पाना है तो राम का नाम को जपिए, तभी आपको क्या होगा, शांति मिलेगी। उसके बाद कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। आपने क्या कर लिया, मुंह में जटा बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, शरीर में क्या लगा लिया, भस्म लगा लिया, पूरे शरीर में भस्म लगा दिया, राख लगा दिया, और उसके बाद वसन को छोड़ दिया, मतलब कपड़े को आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और पूरे नंगा हो गया, निर्वस्त्र हो गया। बट फिर कहता है जीते जीव जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। मतलब जिस प्रकार से जीव जंतु जल और थल में जीता है, उसी प्रकार तो धरती पर इधर उधर जिस तरीके से चाहा उस तरीके से दिया। राम के तलाश में, लेकिन नाम कहाँ पे है, दिल में है, हृदय में है। फिर आगे कहता है गुरु प्रसादी राखिले जन को, जो भी गुरु का प्रसाद रख लेता है उसी को इस धरती से मुक्ति मिलता है। हरिरस नानक झोली पिया, मतलब जो नानक जी है स्वयं का नाम लेकर कहते हैं कि नानक जो है हरि का रस को घोल करके पी लिया है। इस प्रकार से ये पहला काव्य था, और इसका दूसरा पद को हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया हो, और फिर हम लोग दूसरा में चलते हैं। अब वो कहते हैं कि जो लोग दिखावा करते हैं वो ईश्वर का सही भक्त नहीं हो सकता, राम का सही भक्त नहीं हो सकता, सही तरीके से पूजा पाठ वो नहीं करता। परंतु कौन लोग हैं, गुरु नानक कहते हैं कि कौन सा वह लोग हैं जो अच्छे सच्चे भक्त हैं या फिर सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं। तो कहते हैं कि वो कौन लोग होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने वह व्यक्ति। इस नर का मतलब आप यहाँ पे व्यक्ति समझ सकते हैं, आदमी समझ सकते हैं, ठीक है। कहता है कि जो आदमी दुख में दुख नहीं मानता है,
वही व्यक्ति क्या होता है, सच्चा जो है ना भक्त होते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरू भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे। कहता है जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो आदमी दुख में दुख नहीं मानता, और उसके बाद सुख स्नेह, सुख और मोहब्बत और भय नहीं जाने, यानी उसको भी नहीं जानता जाके, किसको, सुख को, मोहब्बत को, भय को नहीं जानता। कंचन मतलब सोना, इस कंचन का मतलब क्या होता है, सोना, ठीक है, सोना है ना। कंचन माटी जाने, यानी कंचन को जो व्यक्ति लालच नहीं आता बल्कि सोना को भी वो माटी समझता है, जो सोना का भी उतना अहमियत नहीं जाता है, वही ईश्वर का, वही राम का सच्चे क्या होते हैं, भक्त होते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जो आदमी अपना निंदा को भी नहीं समझता, अपना बड़ाई स्तुति बड़ाई को भी नहीं समझता है, उसके बाद लोभ मोह अभिमाना, और वो आदमी जो आदमी लोभ भी नहीं करता, किसी भी चीज़ अगर खो जाए तो उसका मोह भी नहीं करता कि मेरे पास है, चला गया ये, वो भी नहीं करता। उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई घमंड अभिमान नहीं रहता कि मैं तो इतना क्या बोलता ये संपत्ति वाला आदमी हूँ, इस तरीके का कोई घमंड नहीं करता। वही ईश्वर का, वही राम जी का सच्चा भक्त है। हरस शोकते रहे नियारो, वो आदमी ईश्वर का, राम जी का सच्चे भक्त हैं, जो कि खुशी में यानी हर्ष और शोक में, खुशी से और शोक से बिल्कुल नियारो रहता है। नियारो मतलब अलग रहता है, पृथक रहता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता। नहीं मान अपमाना मतलब वो अपमान और मान से कोई उसको मतलब नहीं होता। हाय मेरा तो बदनाम हो गया, हम तो बदनाम हो गए, इस तरीके का उसके अंदर कोई भी प्रकार का भावना नहीं आता। वही सच्चे भक्त होते हैं। आशा मनसा सकल त्यागी, के जग में रही निराशा, वो उसके अंदर ना किसी भी चीज़ का आशा होते हैं, किसी भी चीज़ का पाने का होप होते हैं, आशा होते हैं, ना कोई मनसा होते हैं, हर चीज़ को वो त्याग देते हैं और इस धरती से बिल्कुल ही सुसंपन्न रूप से अलग रहते हैं। वही व्यक्ति ईश्वर का, वही व्यक्ति राम जी का सच्चे क्या होते हैं, भक्त होते हैं। काम क्रोध जेहि पर से, नहीं तेहि घट ब्रह्म निवास। कहता है वो पुरुष जो काम क्रोध को, काम मतलब क्या होते हैं, इच्छा अभिलाषा, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ को देख करके, किसी लड़की या फिर किसी औरत को देख करके अपने अंदर का जो शैतान वाला यह है ना, वो जग जाता है। उसके बारे में कहता है कि काम क्रोध, जो क्रोध को भी रोक लेता है और काम को भी रोक लेता है, किसी प्रकार के उसके अंदर कोई नेगेटिव बातें नहीं आती है, उसमें जो है ना तेहि घट ब्रह्म, उसी में ब्रह्म जी का, ब्रह्मा का निवास होते हैं। यानी ईश्वर का निवास उन व्यक्ति में होता है जो व्यक्ति काम और क्रोध को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है और काम को भी अपने कंट्रोल में करता है, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। स्टूडेंट्स, अगला 2 लाइन में क्या कहता है, अगला 2 पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी कहना चाहता है कि गुरु कृपा जेहि नर पे, किन्हों तीन यह जुगति बिछानी। कहता है गुरु का कृपा उन ही लोगों पर होता है जो काम क्रोध हर चीज़ पे कंट्रोल कर लेता है और वो जुगाड़ कर लेता है एक तरीके से, किस चीज़ का, जुगति पिछानी, वो पहचान होता है उसी का, वो जुगाड़ कर लेते हैं किसी चीज़ का, इस धरती से मुक्ति पाने का वो जुगाड़ कर लेते हैं। नानक लीन भयो, नानक स्वयं का नाम लेकर कहते हैं नानक क्या हो गए, लीन हो गए। गोविंद सो, गोविंद में नानक क्या हो गए, लीन हो गए। जैसे ज्यों पानी संग पानी, जिस प्रकार पानी में पानी मिल जाता है, उसी प्रकार गोविंद के यानी परमात्मा में नानक क्या हो गए, लीन हो गए। इस तरीके से ये यहाँ पे नानक का जो गुरु नानक ने 2 पद लिखा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और ताकि उसे भी 2024 का एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा से उसका क्लियर हो जाए। और यहाँ पे हम लोगों ने जो भी चीज़ पढ़ा, इसको अगर आप अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन अगर आप देख लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।